अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आजकल हमारे मुल्क में एक मसला चल रहा है पिंक आई इन्फेक्शन का, लेकिन चूँकि ये बहुत अहम मसला चल रहा है तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो की जाए और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए कि इसकी रीज़न क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। आज हम पिंक आई इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसे आज शोबे चशम भी कह सकते हैं। इस वक्त जो है हमारे मुल्क में सिंध में ख़ास तौर पर कराची जो है वो इसकी लपेट में ज़्यादा है। इसकी काफ़ी हद तक कुछ वजह ये समझ में आई है, कराची में 1 महीने से प्रॉपर जो है वो धूप नहीं निकली। गंदी फ़िज़ा की वजह से आई इन्फेक्शन जो है ये जरासीम की वजह से फैलता है और जब धूप नहीं निकलती तो जरासीम की नशोनुमा होती है और ह्यूमिडिटी का इसमें बड़ा रोल है। धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो जरासीम को मारने में अहम किरदार अदा करती हैं। कराची जो है एक क्राउडेड प्लेस है और यहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसकी ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा हो रही है। बाज़ औक़ात जो है वो एलर्जी होती है और जिसकी वजह से आँखें जो है वो पिंक हो जाती हैं। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये फैलता किस तरह से है। हम जो है वो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। ये जरासीम ऐसा नहीं है कि उड़कर एक शख्स की आंख से दूसरे की आंख में चला जाए, या इस तरह से नहीं है कि एक शख्स जो मुतासरा है वो उसको देखने से दूसरे को हो जाए, बल्कि ये फैलता है छूने से या मुतासरा शख्स का तौलिया या टिश्यू के इस्तेमाल से। और अगर मुतासर शख्स ने कोई लेंस इस्तेमाल किए थे और कोई दूसरा वो लेंस इस्तेमाल कर लें तो उस तरह से इस तरह भी फैलता है कि एक मुतासर शख्स जो है वो घर में मौजूद है और उसने अपनी आँख को हाथ लगाया है और बग़ैर धोए वही हाथ जो है वो किसी और के साथ मिला लिया, ये टच कर लिए, तो इस तरह ये फैलता है। बार बार लोगों को ताकीद की जा रही है कि स्विमिंग पूल में नहाने से गुरेज करें और एक मुतासर शख्स का तौलिया या टिश्यू इस्तेमाल ना करें, और ये है कि काला चश्मा इस्तेमाल किया जाए। अब काला चश्मा इस्तेमाल करने का मकसद ये है तो डायरेक्ट जो है तेज़ रोशनी, ये सूरज की रोशनी आपके आंखों में ना जाए और दूसरा देखने वाला शख्स जो है वो आपके आंखों को देखकर डरे नहीं। अब इसकी एक मिसाल से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक मुतासर शख्स घर में मौजूद है। अब उसने अपनी आँखों को टच किया या आँखों को जो उसमें से पानी बह रहा है उसको टच किया और उसने हाथ नहीं धोए और उसने वो हाथ कहीं सोफे पर या कुर्सी पर लगा दिया। अब वो शख्स उठकर वहाँ से गया, कोई दूसरा शख्स आके वहाँ पर बैठा जो कि मुतासरा नहीं था, तो जब उसने उस सोफे को या कुर्सी को टच किया तो इस तरह से उसमें ये मुंतकिल हो सकता है। बार बार ताकीद की जाती है कि बार बार अपनी आँखों को ना छुएं। अगर आप आँखों को साफ़ करते हैं तो वो टिश्यू किसी डस्टबिन में डालें और फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें ताकि प्रॉपरली जो है वो आप हाथ धोएं, ताकि अच्छी तरह से आपके हाथ जो है वो साफ़ हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक आंख में इन्फेक्शन हुआ है और दूसरी आंख जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप अपनी मुतासरा आंख को हाथ लगाते हैं तो वही हाथ जो है आप अपनी दूसरी आंख को नहीं अगर लगाएंगे, एहतियात करेंगे, तो दूसरी आंख जो है वो इससे मुतासिर नहीं होगी। इसमें आँख की झिल्ली और कॉर्निया जो है अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो फिर प्रॉपर आप जो है अपने करीबी किसी डॉक्टर से मशवरा करें और उन्हें अपनी आँखों का चेकअप करवाएं और प्रॉपर इलाज करें। वैसे तो देखा जाए ये एक मामूली इन्फेक्शन है जो काबिल इलाज है। अगर ये इन्फेक्शन आपको ज़िंदगी में पहली बार हुआ है तो पहली बार होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। 8 दिनों के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर आपको दूसरी या तीसरी बार हो रहा है तो ये 3 से 4 दिनों में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कुछ लोग जो है वो इस इन्फेक्शन में गुलाब का अर्क जो है वो आंखों में डालते हैं, तो अर्क गुलाब जो है वो ऐसे है जिस तरह से फलों का रस निकाला जाता है, अर्क गुलाब की भी इसी तरह से है। अगर अर्क गुलाब जो है इस्तेमाल किया जाए तो इसका भी अच्छा इफ़ेक्ट होता है। मतलब अगर फ्रिज में रखा हुआ है और ठंडा ठंडा आप आंखों में डालेंगे तो ये आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। अगर एक बोतल आप सारे घर वाले इस्तेमाल करें, मुतासर शख्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
एक ही बोतल के इस्तेमाल से दूसरे लोग भी मुतासर हो सकते हैं, यानी कि मुतासर शख्स का हाथ जब उस बोतल को लगेगा और फिर उसी बोतल को दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह भी फैल सकता है। तो इस तरह से है कि अगर आप गुलाब का अर्क इस्तेमाल करते हैं तो हर एक शख्स की अलग-अलग से बोतल होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप कोई भी मसले के लिए कोई आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसे 4 हफ्ते से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपने 2 हफ्ते उन आई ड्रॉप्स को मुसलसल इस्तेमाल किया है, उसके बाद उसे फ्रिज में रख दिया है और फिर 6 महीने के बाद दोबारा आप उठाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब एक बार एक बोतल खुल जाती है, मुसलसल अगर आप 4 हफ्ते इस्तेमाल कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं कि 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लिया और फिर उसे रख दिया और 6 महीने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नई आई ड्रॉप्स देनी पड़ेगी। मुतासर शख्स ने लेंस लगाए हुए हैं, तो लेंस का इस्तेमाल जो है वो इस इन्फेक्शन में बिल्कुल भी ना किया जाए। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मुतासर हैं, आपने लेंस लगाए हुए हैं और फिर उन लेंस को आपने उतार दिया, जो आप ठीक हो गए हैं, अगर आप वो दोबारा इन्फेक्टेड लेंस जो है वो लगाएंगे तो आपको दोबारा जो है वो अशुभ चश्म या पिंक आई इन्फेक्शन जो है वो दोबारा हो सकता है। पेशेंट ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या लेंस के ऊपर जो है वो आई ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि कुछ आई ड्रॉप्स में एंटीबायोटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि जाकर लेंस के ऊपर जम जाते हैं। तो लेंस के ऊपर जो है वो कभी भी कोई भी किस्म के आई ड्रॉप्स जो है वो डायरेक्ट नहीं डालने चाहिए, बल्कि लेंस को उतार कर और उसके बाद जो है कोई भी आई ड्रॉप्स जो है वो डाल सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि इस इन्फेक्शन में सिर्फ आई ड्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, आई ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कुछ ओरली भी ले सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है, इसके लिए सिर्फ आप आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ओरली आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।